Good afternoon everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. आज हम बात करेंगे DSSB वैकेंसीज़ के बारे में। अब आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा अभी 2 से 3 दिन पहले ही DSSB का फर्स्ट नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आपने देखा है कि PGT की काफ़ी वैकेंसीज़ आ गई हैं, TGT की स्पेशल एजुकेटर्स की आ गई हैं, PGT की कंप्यूटर साइंस आ गई है, इंग्लिश आ गई है। तो हमारी बाकी की TGT की वैकेंसीज़ भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अगले एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपको TGT और PRT की वैकेंसीज़ होपफुली देखने को मिलेगी। तो अगर हम हिसाब लगाएं, आज हमारा है 7 अगस्त, तो बाय 15 अगस्त या 20 अगस्त से पहले आपको अपनी सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। अब उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है और एग्ज़ाम आपका कब तक होने वाला है, तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 18 से 20 अगस्त तक अगर आपकी वैकेंसी आती है तो 1 महीने तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का ही चलता है। मतलब अगर 20 अगस्त को आती है आपकी वैकेंसीज तो 1 महीने तक तो आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा। आप मान के चले 20 से लेके 22 सितंबर तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल होगा। आफ्टर दैट अब आपका एग्ज़ाम कब होता है, DSSB आपको 1.5 से 2 महीना डेफिनेटली देता है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर वैकेंसीज़ आपकी 28 अगस्त तक आ जाती हैं तो आप मान के चलिए कि आपका अक्टूबर एंड तक एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे हमारा KVS का एग्ज़ाम भी हुआ, जनवरी तक आपके फॉर्म्स फिल हुए और उसके बाद क्या हुआ था, आपका नेक्स्ट मंथ फरवरी में एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए थे, आई थिंक फ्रॉम 7 फरवरी। क्योंकि DSSB में बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं खाली हैं, बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं वहाँ पे, सो इसीलिए गेस्ट टीचर्स रिक्रूट किए गए हैं। तो हम अपनी वैकेंसीज़ हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी एंड इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन अगर आप लगाएंगे, आपके पास हार्डली 2 मंथ्स हैं, तो आप अपने लिए, आई नो कि सम ऑफ यू, आप में से बहुत सारे जने जो होंगे वो वर्किंग होंगे प्राइवेट स्कूल्स में। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी साइड बाय साइड BEd को लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या अपना DLEd कर रहे होंगे। सो उन लोगों को भी लग रहा होगा कि हम इस बार का फॉर्म फिल कर पाएंगे भी या नहीं। आपका जो CTET का एग्ज़ाम है वो आपका 20 अगस्त को है और जनरली CTET का जो रिज़ल्ट होता है 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है। तो अगर 20 अगस्त को अगर आपका एग्ज़ाम है और आपका रिज़ल्ट आप मान के चलिए अगर 15 से 18 सितंबर तक भी आ जाता है और अगर आपकी 22 सितंबर तक वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग की डेट होती है तो आपके लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुड लक होगा कि आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। मतलब अगर आपका सितंबर मिड तक 15 सितंबर से पहले रिज़ल्ट आ जाता है BEd का तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फिल द वैकेंसीज़। आप इस बार की वैकेंसीज़ में फिल कर पाएंगे। तो जुट जाइए, लग जाइए अपनी अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए हार्डवर्क करने के लिए, बिकॉज़ ऐसा सुनहरा मौका, आपको पता है कि DSSB की वैकेंसीज़ बहुत मुश्किल से निकलती हैं। तो इस बार के लिए आप अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई करना है। एंड पेपर 2 के लिए, सेकेंड सेक्शन के लिए आप NCERT को कंसिडर करिए, NCERT पढ़िए, क्योंकि आपका जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम होता है वो NCERT से ही आता है। नाउ बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो एज लिमिट है, PRT की एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर आप SC ST कैटेगरी या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। देन अगर हम बात करें TGT की, मेल्स की, तो मेल्स की आपकी जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है और फीमेल की जो आपकी एज लिमिट होगी वो आपकी 40 ईयर्स तक होगी। तो फीमेल को ऑलरेडी अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। तो फीमेल्स प्लीज़ वर्क मोर हार्ड, क्योंकि फिर अगर 40 साल की एज अगर हो जाएगी आपकी, मे बी आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो आप प्लीज़ अपनी पूरी जी जान लुटा दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है दैट इज़ 36 ईयर्स ओनली, राइट। अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला NCERT से प्रिपेयर करेंगे। अब आप लोगों का अपना अपना टाइम शेड्यूल होता है, क्योंकि कोई रात को फ्री होता है, कोई सुबह सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई अभी स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, अपना BEd का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि आपको उसी टाइम पे प्रिपेयर करना है तो तभी आप क्लियर आउट होंगे। अगर आप ऑलरेडी टीचिंग है, ऑलरेडी वर्किंग है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारा साइकोलॉजी के पार्ट तो आपका टीचिंग से ही हो जाता है। साइकोलॉजी में आपको अलग अलग बच्चे वैसे भी क्लास में मिलते हैं, तो ये कवर हो जाएगा। और बात करें आपकी उसकी टाइम शेड्यूल की, तो जो भी आपको सूटेबल टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, पर एटलीस्ट 4 घंटे निकालना स्टार्ट कर दीजिए फॉर योर प्रिपरेशन। और जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने 5 से 6 दिन में, संडे को जब आपका वीकेंड आ रहा है, संडे को आप ऐसा दिन बनाइए जिसमें आप सारे अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि रिविज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोले मैंने 10 चैप्टर कर लिए पर आपको याद कुछ भी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 4 कीजिए, पर वो इतने अच्छे कीजिए कि 4 चैप्टर में से आपको कुछ भी पॉइंट पूछ लिया आपको क्वेश्चन में आना चाहिए।
ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्वांटिटी, मतलब आपकी क्वालिटी वर्क होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने इतना सारा करना है, आपको ये देखना है कि जितना मैं करूँ वो पर मैं बहुत अच्छे से करूँ। एंड रिविजन इज़ वेरी वेरी मस्ट फॉर दैट। आफ्टर दैट सीटेट का मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वालिटी अपनी स्टडी रखिए, क्योंकि आपकी जो DSSS भी होता है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमें हर एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के अटैम्प्ट करना है, वहाँ पे हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है। मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया था। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्वेरीज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू TGT नेचुरल साइंस, you can always ask me in the comment section. Thank you everyone. Have a nice day.